हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज का टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन इन अर्ली चाइल्डहुड। क्या आपका बेबी हफ्ते में 3 या 4 बार पॉटी करता है? क्या आपका बेबी एक दिन में 3 से 4 बार पॉटी करता है? क्या वो हफ्ते में 1 बार पॉटी करता है? ये सभी नंबर्स नॉर्मल हैं। आपका बेबी कॉन्स्टिपेटेड है कि नहीं, ये कैसे पहचानेंगे? क्या क्या फूड आइटम्स हैं जो इसकी कॉन्स्टिपेशन के रीजंस होंगे? क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं जो बेबी शो करेगा जिससे आप समझ सकते हैं कि वो कॉन्स्टिपेटेड है? और कब वो टाइम है जब आपको फिजिशियन को दिखाना चाहिए और केमिकल इंटरवेंशन यानी कि मेडिसिन लेनी चाहिए टू ट्रीट द कॉन्स्टिपेशन। सबसे पहले समझेंगे कॉन्स्टिपेशन क्या है। जब स्टूल पास करते हुए पेन होता है, अगर आपका बच्चा पॉटी करते समय रोता है, पॉटी जाने जब उसे पॉटी का प्रेशर बनता है तो इधर उधर छुपता है, अजीब अजीब से पोस्चर बनाता है ताकि वो अपनी पॉटी को रोक सके, पॉटी करते समय उसको ब्लीड होता है, अगर पॉटी करते समय ब्लीड होता है इट्स अ मेजर रेड फ्लैग। आपको डेफिनेटली तुरंत फिजिशियन को दिखाना है, आपको मेडिसिन लेनी है। और कॉन्स्टिपेशन जो है इस टाइम काफी एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच चुकी है जिसे आप डाइटरी मैनेजमेंट से सिर्फ रिजॉल्व नहीं कर सकते, आपको और साथ में हेल्प चाहिए, तो डेफिनेटली गो टू अ फिजिशियन। उसके अलावा अगर आपके बेटे को या बेटी को माइल्ड से मॉडरेट कॉन्स्टिपेशन है तो सबसे पहले समझिए रीजंस क्या है। देखिए, बच्चों की इंटेस्टाइन बहुत ही सेंसिटिव होती है, एट द सेम टाइम वो न्यू है, वो अंडरस्टैंड कर रही है कि फूड को कैसे प्रोसेस करना है, कैसे डाइजेस्ट करना है, इसलिए बहुत बार फूड अनडाइजेस्टेड बाहर आता है छोटे बच्चों में। जो बिल्कुल न्यू बॉर्न्स हैं, जो मदर के फीड पर है, वो हफ्ते में 1 बार भी पॉटी करते हैं, देन टू इट्स नॉर्मल। अगर बच्चा इरिटेबल नहीं है, उसको एब्डोमिनल पेन यानी कि क्रैंकी, इरिटेबल नहीं है और वो फीड अच्छे से ले रहा है, अपनी सारी एक्टिविटीज, प्लेइंग, स्माइलिंग सब उसका अच्छे से चल रहा है, देन देयर इज नो इशू। लेकिन अगर इसमें से कोई भी सिम्टम आ रहा है तो सबसे पहले आपको पॉटी एक्सरसाइजेस करानी है, जिसमें आप उसके पैरों की साइकिलिंग करा सकते हैं, उसके स्टमक की मसाज कर सकते हैं टू रिलीव फ्रॉम गैस एंड टू हेल्प इन डेफिकेशन। उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वो मील्स लेता है, वो ग्रेन्स लेता है, वो आपकी पल्सेस लेता है, फ्रूट्स लेता है, वेजिटेबल्स लेता है, एट द सेम टाइम वो प्रोसेस्ड फूड यानी कि कैंडीज, चॉकलेट, चिप्स, बिस्किट, इन सबके भी एक्सपोजर में आता है। तो अगर बच्चा बहुत ज्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ले रहा है तो डेफिनेटली उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। आज की डेट में चाइल्डहुड कॉन्स्टिपेशन इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम इन चिल्ड्रन। क्यों? पहले तो डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। अगर आपका फाइबर इंटेक अच्छा है लेकिन फिर भी अगर आपका हाइड्रेशन लेवल पुअर है, इट कैन लीड टू कॉन्स्टिपेशन। सेकंड, आप बच्चे को पैसिफाई करने के लिए, उससे अपनी बात मनवाने के लिए या किसी और ग्रेटिफिकेशन के रूप में उसको अगर चिप्स, बिस्किट, कैंडीज, चॉकलेट्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली देते हैं, देन इट कैन ऑल्सो लीड टू कॉन्स्टिपेशन। थर्ड, अगर बच्चा बहुत पिकी ईटर है यानी कि फाइबर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स बिल्कुल नहीं खाता या फिर बहुत कम क्वांटिटी में खाता है, सादी चपाती खाता है, उसको सादे चावल पसंद है, ही डजंट लाइक वेजीज एंड यू आर नॉट मेकिंग हिम ईट इन वन वे और द अदर, तो उसका फाइबर कंटेंट कम होने की वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन में वो लैंड कर सकता है। अब इसमें आपको क्या करना है, ऐसे फूड्स को ऐड करना है उसकी डाइट में जो कि कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में हेल्प करते हैं। दो चीज, एक उनमें फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, दूसरा उनमें वाटर कंटेंट अच्छा होता है, तीसरा उनमें सॉर्बिटॉल करके एक एंजाइम होता है which also help in the mobility of the gastric muscles and ease in the constipation। तो ऐसे कौन कौन से फूड है? सबसे पहला मोस्ट कॉमन सबको पता होगा पपाया, देन वी हैव कीवीज, देन वी हैव रेजिन्स लेकिन सोक्ड रेजिन्स, देन वी हैव प्यूरीज ऑफ प्रून्स। अगर छोटे बच्चे हैं, अंडर 12 मंथ्स हैं, अबव 6 मंथ्स हैं, देन यू कैन गिव प्रून प्यूरीज टू रिलीव द कॉन्स्टिपेशन। अगर माइल्ड कॉन्स्टिपेशन है, इट इज अ वेरी गुड थिंग इन माइल्ड कॉन्स्टिपेशन। उसके अलावा आपको हाई फाइबर फूड के साथ साथ उसको हाई हाइड्रेशन लेवल रखना है, यानी कि उसका वाटर इंटेक आपको अच्छा रखना है। फ्रीक्वेंटली उसको कोकोनट वाटर, नॉर्मल वाटर और वाटर इन एनी सेंस लेमन वाटर, देन यू कैन गिव इन वेजिटेबल जूस जिसमें फाइबर कंटेंट अच्छा हो, यानी कि आप उसको स्टेन किए बिना दीजिए। अब जिस एज ग्रुप का बच्चा है आपको उसी के हिसाब से उसके इंटरवेंशन करने। सेकंड चीज आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट करनी है, आपको उसकी मोबिलिटी बढ़ानी है। मूवमेंट ऑल्सो हेल्प्स इन कॉन्स्टिपेशन। तो अगर बिल्कुल बेबी है तो आप उसकी बाइसिकलिंग कराइए, अगर टॉडलर है तो वो क्रॉलिंग करेगा, थोड़ा वॉकिंग करेगा, अगर उससे थोड़ा बच्चा बड़ा है तो वी कैन गो फॉर स्क्वैट्स एंड वी कैन मेक हिम सिट ऑन द पॉटी पोजीशन, जिससे उसका कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने में हेल्प करेगा। थर्ड, अगर बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग कर रहा है देन ऑल्सो उसको फियर होता है, एक साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिपेशन भी एक रीजन होता है। जब बच्चा सीख रहा होता है कि पॉटी का टाइम है तो कभी कहीं कहीं से वो सुन लेता है कि छी छी पॉटी गंदी है, पॉटी गंदी है, तो उसको फियर होता है कि पॉटी करना गंदा है, तो वो पॉटी सीट से, टॉयलेट से वो इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाता। या फिर आपने शिफ्ट किया है, कोई प्लेस बदली है, वॉशरूम टाइडी नहीं है, वो कंफर्टेबल नहीं है, किसी भी रीजन की वजह से डेफिकेशन के टाइम अगर वो फियर में है तो दैट कैन ऑल्सो लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि वो ठीक से पेशेंटली पॉटी नहीं करेगा। तो आपको अपना बाथरूम बहुत ही क्लीन, बच्चे को कंफर्टेबल, उसकी पॉटी सीट कंफर्टेबल, उसके नीज के नीचे एक स्टूल लगाना है जिससे उसका नीज का एरिया कम हो, उसका प्रेशर बिल्डिंग में हेल्प हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको बच्चे से बात करनी है। देखिए, एंग्जाइटी ऑल्सो डिस्टर्ब्स द जीआई मूवमेंट। अगर बच्चे को कोई स्ट्रेस है, चाहे वो खाने का स्ट्रेस है, चाहे वो बाथरूम का स्ट्रेस है, चाहे उसको पॉटी करते समय उसको लगता है कि उसको प्रेशर फील हो रहा है, यू हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, इट्स अ नेचर्स कॉल। आपको आराम से पॉटी आएगी, यू हैव टू मेक हिम बिलीव कि अगर वो पानी पिएगा, अच्छे से खाना खाएगा तो पॉटी पेनफुल नहीं होगी। पॉटी इज नॉट अ पेनफुल प्रोसीजर। एक दो बार अगर पॉटी बहुत टाइट आती है तो बच्चा डरने लग जाता है कि जब भी पॉटी करूंगा तब मुझे पेन होगा, जिसकी वजह से वो फर्दर स्टूल को रोकता है। और एक बहुत कॉमन रीजन जो आप स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में देखते हैं कि वो स्कूल में अपनी टीचर से फियरफुल होते हैं पॉटी जाने के लिए या फिर सुसु जाने के लिए, उसकी वजह से वो रोकते हैं, या फिर स्कूल के वॉशरूम्स गंदे हैं जिसकी वजह से वो रोकते हैं। तो ये दोनों रीजन को भी आपको इंक्लूड करना है और अपने चाइल्ड को काउंसिल करना है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली अगर वो अपने पॉटी प्रेशर को होल्ड करेगा दैट इज नॉट गुड फॉर हिज फ्यूचर हेल्थ। अगर आपके बच्चे को एब्डोमिनल पेन है, डिस्ट्रेस है, उसको इरिटेबिलिटी है, उसका एपेटाइट गिर गया है, क्रैंकी है, तो डेफिनेटली आपको
फिजिशियन को दिखाना है। आपका जो पुराना अगर स्टूल अक्यूमुलेशन हो गया, अगर आपका बच्चा 10 to 12 ईयर्स का है और फ्रीक्वेंट कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो स्टार्टिंग में आपको मेडिकल इंटरवेंशन लेने पड़ेंगे ताकि वो जो डेफिकेशन, जो स्टूल है, जो रेजिड्यू है, वो क्लीन आउट हो सके, फ्लश आउट हो सके। उसके साथ साथ आपको उसकी डाइटरी हैबिट्स, उसकी डेफिकेशन हैबिट को बिल्ड करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, रूटीन हेल्प्स मोर देन फूड। यानी कि अगर आप उसका रूटीन बनाएंगे कि सुबह उठ के पीसफुली वो वॉशरूम में जाए, बैठे, पॉटी करे, सुसु करे, चाहे नहीं आएंगे स्टार्टिंग में, पर इवेंचुअली उसका रूटीन बन जाएगा। अगर उसका रूटीन होगा कि खाना खाते ही पॉटी में बैठना है, तो उसको खाना खाते ही पॉटी का प्रेशर आएगा। अगर उसका रूटीन होगा कि सुबह उठ के उसको एक गिलास पानी पीना है और उसके बाद उसका पॉटी का प्रेशर बनेगा, तो इवेंचुअली उसका पॉटी का प्रेशर बनेगा। तो एक पॉटी की हैबिट फॉर्मेशन कराना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑन योर पार्ट। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट, प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। टिल देन, कीप वॉचिंग माई चैनल फॉर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। टेक केयर, सी या।